दया कृपा के अपार सागर यत्र तत्र सर्वत्र और हम प्रेमियों के साथ निरंतर विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप हमारी संगत की अमूल्य धरोहर संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। हमारे बीच में उपस्थित अपना जीवन दान देकर गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, आपके जिला स्तर की तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत और गांव स्तर तक की समितियों के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, कार्यकर्ता, सेवादार साथियों, सम्मानीय माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, सत्संग प्रेमी, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय जय। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की इस पावन यादगार स्थली पर आने का अवसर लगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है और सौभाग्य से आप गुरु महाराज को याद करने वाले प्रेमियों के दर्शन हो रहे हैं। अपने भाग्य की सराहना करता हूँ, गुरु महाराज की दया की बलिहारी जाता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले गुरु महाराज के दरबार से भेजा गया आशीर्वचन आपके पास तक पहुंचाते हैं। पूज्य महाराज जी ने जब मथुरा से चले थे तो कहा था, जहाँ भी जाइएगा हमारे प्रेमियों को, सत्संगी भाई बहनों को हमारी तरफ से सादर सप्रेम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसी शुभाशीष के साथ उन्होंने आपसे आशा की है, जैसे अपने घर गृहस्थी के कामों को, घरेलू कारोबार को चिंता के साथ पूरा करते हो, ठीक उसी प्रकार की चिंता अपने जीवन की निरंतर खर्च हो रही सांसों के लिए करिए और एक एक दिन कम हो रही सांसों को सुमिरन ध्यान भजन में लगाकर अपने जीवन का लक्ष्य जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लीजिए। भाई बहनों, यह देव दुर्लभ मानव तन है। किताबों में कहा गया है,
देवी देवता इस शरीर को पाने की भीख मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? 84 लाख योनियों में अकेले मानव शरीर ऐसा शरीर है जिसमें उस भगवान के पास जाने का रास्ता है, यानी दरवाजा है। इसके अलावा और किसी शरीर में नहीं। इसी दरवाजे के संयोग के नाते देवी देवता इस शरीर को पाना चाहते हैं, लेकिन भीख मांगने के बाद भी उनको ये शरीर प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? कर्मों का विज्ञान है। जब किसी को किसी कर्म की सजा प्रारब्ध बना करके दे दी जाती, उसमें हेर फेर परिवर्तन नहीं होता। ये देवी देवताओं को अपने शुभ कर्मों की वजह से इतने वर्ष तक का उस देवता की योनि में रहने का वरदान मिल गया है। बीच में उनके वरदान को कोई तोड़ नहीं सकता। एक प्रकार से वो भी कर्मों की सजा भोग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि देवी देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, हम लोग मालिक की कृपा से पा चुके हैं। फिर भी ऊंचे दर्जे पर चढ़ करके नीचे दर्जे पर मौजूद देवी देवताओं की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनसे अरदास लगा रहे हैं। रोटी दे दो, नौकरी दे दो, दाल भात चावल दे दो, लड़का बच्चा दे दो, बीमारी ठीक कर दो, मुकदमा जिता दो, पढ़ाई में सफलता दे दो और बहुत सी बातें अपने अपने मन की। इसे अज्ञानता नहीं तो और क्या कहा जाएगा। जो आपसे नीचे दर्जे पर है, खाई में खड़े हुए लोगों से आप टीले पर खड़े होकर के दया मांग रहे हो। हालांकि आप ये अपने मन में मत सोचिएगा कि हम कोई पूजा पाठ मना करने आए हैं। अगर किसी ने आपके दिमाग में यह बात भर दी है कि जय गुरुदेव वाले देवी देवता को, रामकृष्ण बजरंग बली को, शंकर ब्रह्मा विष्णु को, गंगा जमुना सरस्वती को, गीता रामायण कुरान को नहीं मानते, ये 100% झूठ है। निकाल दीजिए अपने दिमाग से। मैं आज दावा करने वाला हूँ, जय गुरुदेव वाले जितना देवी देवता को मानते उतना कोई नहीं मानता। यहाँ तक कि मंदिर का बैठा हुआ पुजारी धर्माचार्य भी नहीं मानता। अब ताजुब मत करिए, मैं इसको प्रमाणित कर दूंगा, सत्य सिद्ध कर दूंगा। बातें थोड़ा सा दिल को थाम करके बिना चोट लगे गौर से सुनिएगा। कृष्ण भगवान के अवतार थे, द्वापर में आए थे। जब पूरा काम हो गया, अपने धाम जाने लगे, तो अपने मित्र उद्धव को कहा कि उद्धव, अब मेरा काम हो गया, मैं तो अपने धाम जा रहा हूँ। बूढ़े उद्धव हाथ जोड़ के खड़े हुए, भगवान बचपन से परछाई की तरह आपके साथ रहे, आपने जो आदेश दिया उल्टा पलटा सीधा खुरापात उपद्रव का मैंने सब पूरा किया। आपके आदेश को एक भी नहीं टाला। सोते जागते उठते बैठते रात दिन छाया की सतह आपके साथ लगे रहे। तो भगवान हमको भी अपने साथ ले चलिए।
कृष्ण ने बड़ा निराशाजनक उत्तर दिया। कहा उद्धव, तुम इस शरीर से मेरे धाम नहीं जा सकते। अगर तुम्हें मेरे धाम जाना है तो जाओ, किसी तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो, वह मेरे पास आने का मर्म यानी भेद बताएंगे। उनकी बताई साधना का अभ्यास करना। तत्वदर्शी महात्मा जैसे बतावें वैसे करके साधना करके मेरे धाम आ सकते हो। उद्धव रोने लगे। कहा भगवान, लाठी लेकर के चलना लगा, कमर टेढ़ी हो गई, बैठा जाता नहीं, दांत से रोटी नहीं करती, आंख से सीधे दिखाई नहीं देता। अब बुढ़ाई बेला में योग क्या करेंगे? आपने तो मुझे धोखा दे दिया, आप पक्के धोखेबाज निकले। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। मैंने अपने काम के लिए तुमको साथी बनाया था। इस काम को करते हुए अगर तुमने अपने सांसों की बीतती हुई पूंजी का चिंता फिक्र करके उपयोग नहीं किया, ये तुम्हारा दोष है और इस दोष की तुमको सजा मिलेगी। प्रायश्चित करो। अब हम क्या करें? अब तो बुढ़ाई में योग नहीं होगा। कहें प्रायश्चित करो, प्रायश्चित, पछताओ। कैसे? जैसे मैंने पांडवों को बता दिया कि कुंती और कुत्ते को साथ ले लेना और उत्तराखंड के पहाड़ों पर चढ़ते चले जाना, पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना और चलते चलते बर्फ की नदी में, ग्लेशियर में गल जाना। यही तुम्हारे पाप कर्मों का प्रायश्चित होगा। तुम भी उद्धव वही काम करो, उत्तराखंड में जाओ, पहाड़ों पर चढ़ते हुए जाओ, गल करके अपने कर्मों का प्रायश्चित करो कि मेरा जीवन निरर्थक बीत गया। आपने किताबों को नहीं पढ़ा? कृष्ण समीपी पांडवा करे हिवारे जाय, कृष्ण दरस मुक्ति मिलत तो गलते के ही काज। अगर कृष्ण के दर्शन से उन्हें मुक्ति मिल जाती तो साथ रहने वाले उनके साथी जा करके वहां क्यों गलते? दूसरी जगह लिखा है और स्पष्ट, फिर से पढ़िए पुजारियों। पांडव चारों नरक को गए युधिष्ठिर धाम, मित्र प्रीति भगवान की आई कौने काम। अगर उनके साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले, उनके साथ जीवन गुजर बसर करने वाले पार नहीं हो पाए तो बुद्धि को ठोकर मार करके सोचिए, आप अगरबत्ती सुलगा करके पार हो जाओगे, परिक्रमा लगा करके पार हो जाओगे, गोटा लगा करके पार हो जाओगे, पेड़ा बर्फी चढ़ा करके पार हो जाओगे, या उनके नाम की किताबों को कंठस्थ करके रासलीला, राम कथा, भागवत कथा करके पार हो जाओगे। ये विचार करिए, करना वही पड़ेगा जो कृष्ण ने कहा है। अगर पार जाना चाहते हो, उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुझे बाहर के रूप देख करके मत पूजो, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूँ, ऐसा बैठा हुआ हूँ कि तुम मेरी नजरों से देखो तो मेरे रूप पर तुम्हारी नजर नहीं टिकेगी, फिसल जाएगा। अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश लेकर के मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, तुम हमारे उस रूप की पूजा करो। बाहर की पूजाओं से, जड़ पूजाओं से, नदी नालों से, पेड़ पत्थरों से, पहाड़ों मठों से, पुरियों धामों से, किताबों ग्रंथों से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर सच्चे देवी देवता का दर्शन करना चाहते हो तो तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो।
वो महात्मा आपके आँख को खोलने का रास्ता बता देंगे और आप उसी रास्ते को खोल करके जीते जी स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच चलोगे। आशा बांध करके, कल्पना करके पूजा मत करो। किसी ने बता दिया, पूजा करते रहो, नदी नहाते रहो, पुण्य करते रहो, लोगों को भोजन कराते रहो, भंडारा चलाते रहो, मरोगे तो यही शुभ कर्म की गठरी धक्का मार करके आपको स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा देगी। ये 100% झूठ है, ये 100% असत्य है। अगर जिंदा रहते हुए आपने भगवान को नहीं पाया तो कभी नहीं पा सकते। भाई बहनों, भगवान है, मिलता है, देखा जाता है, इन दोनों चमड़े की आंखों से नहीं। उसको देखने की एक अलग आंख है जिसको दिव्य दृष्टि, ज्ञान नेत्र, शिव नेत्र, विवेक विलोचन, थर्ड आई कहते हैं। वो इन्हीं दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा की बैठक है, उसके खुलने पर परमात्मा दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, बहुत लोग प्रचार करते हैं जय गुरुदेव वाले राम को नहीं मानते हैं। आप कैसे समझेंगे कि कैसे नहीं मानते हैं? हमारे महाराज जी कहते हैं राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की संस्कृति है, राम इस देश के आदर्श हैं, राम इस देश के गौरव हैं, राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम इस देश की धरोहर हैं। आप कैसे मानेंगे कि राम को हम नहीं मानते? लेकिन आप कौन से राम को मानते हैं, जय गुरुदेव वाले कौन से राम को मानते, इसमें थोड़ा फर्क है। यही समझने की जरूरत है। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम कर सकल पसारा, और एक राम तिनहु ते न्यारा। जग में चारू राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ज्ञानी करो विचार। जय गुरुदेव वाले चौथे राम को मानते हैं, आप पहले राम को मानते हैं, दशरथ के बेटे राम को मानते हैं, उससे ऊपर ये दूसरा राम है जो घट घट में बैठ करके बोल रहा है, ये जीवात्मा, जिसके लिए किताबों में महात्माओं ने कहा घट घट रमता राम रमैया, यहाँ पर बैठा हुआ। तीसरा राम त्रिलोकीनाथ, जिसकी ये दुनिया, जो ये दुनिया का रचनाकार और जीवों को फांस करके रखा, वो कौन? जो कौशल्या के गोद में अवतार बन करके आए थे। वो कौन थे? रामायण में पढ़ी, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगत प्रेम बस कौशल्या के गोद। तो तीसरे राम निरंजन भगवान है, जिनकी ये दुनिया है। इनके अलावा एक और राम है जिसको चौथा राम कहते हैं, जिसको सतपुरुष राम कहते हैं, जिसको अनामी राम कहते हैं। उस अनामी राम को, भगवान को याद करने वाले ही सच्चे राम के पुजारी हैं। बाकी आप जिनको मान रहे हो उनके बारे में भी एक बात बता दें, लेकिन नाराज मत होना, मुझे शराप मत देना, नहीं तो हम नहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन जो इतिहास की घटना है वो याद करिए। वही दशरथ पुत्र राम त्रिलोकीनाथ के अवतार भगवान बन करके आए, लेकिन इस मृत्युलोक का नियम है, जो आता है सबको जाना पड़ता। बड़े बड़े राजे महाराजे आए चले गए,
ऋषि मुनि आए चले गए, साधु महात्मा आए, समय पूरा हुआ चले गए। अनामी महाप्रभु के अवतार अपने गुरु महाराज आए, समय को पूरा करके वो भी चले गए। तो राम भी अमर पट्टा लिखा के तो नहीं आए थे, उनको भी एक न एक दिन जाना था। जब उनका समय आया तो चूंकि वो भगवान थे, उन्हें मालूम हो गया मेरा आखिरी समय आ गया। लेकिन इस धरती पर रहते रहते जब मोह हो जाता है तो इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता, वह भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण जिंदगी भर तुमने पहरेदारी की, लेकिन आज तुम्हारी पहरेदारी का इम्तिहान है। दरवाजे पर धनुष बाण लेकर के बैठ जाओ, किसी को अंदर घुसने मत देना, पूरी चौकसी रखना। अगर तेरी चौकसी में कोई अंदर घुस गया तो मैं तुमको बख्शूंगा नहीं, तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, समझ लो। इतना क्रोध में उनको कभी नहीं देखा था लक्ष्मण ने। घबरा गए, धनुष बाण लेकर के बैठ गए, एकदम पीरासन में बैठ करके रखवाली करने लगे। कोई यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। काल भगवान आ गए, उन्होंने देखा हो गजब का पहरा है, अंदर कैसे जाऊंगा। उसके पास हजारों लाखों तरकीब है, एक तरकीब उसने अपनाई। लक्ष्मण के तीर का निशाना जहां पर था, उसी धनुष बाण के नोके पर एक भयंकर बड़े विशाल काय जानवर का रूप धारण करके झप से गिर गया। और जैसे झप से गिरा तैसे लक्ष्मण की आंख वहां लग गई, निशाना चूक गया। इतने तो मौका चाहिए था, इतने में अंदर घुस करके राम के सामने खड़ा हो गया। और राम देखते ही हड़बड़ हड़बड़ कांपने लगे। कहा अरे तुम आ गए, तुमको रोका नहीं किसी ने? अरे कहा भगवान मुझे कौन रोकने वाला, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल करा, हमको कौन रोक सकता है। बस इतने में सूक्ष्म रूप से भगवान की खोपड़ी पर चढ़ करके बैठ गया। उसने कहा अच्छा रुक जाओ, अभी खबर लेता हूँ। उठाया धनुष बाण और लक्ष्मण को दपटते हुए कहा नारायण तू इतने दिन से मैंने तुमको कहा कि रखवाली करना, तेरी रखवाली में गलती हो गई, रुको अभी। अब प्राण तो सबको प्यारा होता है, जब धनुष बाण लेकर के चले तो वो भी डर गए, भागे। लक्ष्मण भागे जा रहे हैं, पीछे से खदेड़ते जा रहे हैं, राम दौड़ा रहे हैं, लक्ष्मण भागते जा रहे हैं। पेड़ मेड़ खेत फूस कांटे सरपत अरहर की खूंटी सब जल्दी जल्दी पार करते हुए सरजू नदी के किनारे पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो जी समाया नहीं, कूद करके उसी सरजू में डूब करके मर गए। राम ने ठंडे दिल से सोचा मैंने अपने भाई को दौड़ा करके मार डाला, और लोग इतिहास में कहेंगे कि राम ने भाई को जल में डुबा करके मार डाला, मैं मुंह क्या दिखाऊंगा। इससे अच्छा है मैं भी डूब मरता हूँ। जहाँ लक्ष्मण डूबे थे वहीं कूद गए, और कूद करके वो भी जल में बूढ़ करके मर गए। भरत शत्रुघ्न को पता लगा भैया कहाँ डूबे, यहाँ डूबे। दोनों भाई कूद करके वहाँ डूब गए। पीछे से रनिवास आया, सारी रानियां और उनके परिवार के सदस्य डूब गए। राज परिवार आया, मंत्री संतरी अंतरी, वो सब वहां डूब गए। जल में डूब करके मरने वाले क्या बनते हैं, इसका फैसला आप करना, मैं मंच से नहीं कर सकता। इसको आप समझिए। इसलिए भगवान को पाना चाहते हो तो तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो। कोई मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो मेरे गुरु महाराज कहते थे जब कभी तुमको शौक लगे कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, देवी देवताओं से बात करना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग वैकुंठ में पहुँच करके सैर करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुमको रास्ता बता दूंगा और तुम मेरे बताए रास्ते से करना।